नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम करते तो फरमाते अमसैना व अमसल मुल्कु लिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। और रावी कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कलमात में ये भी फरमाया लाहुल मुल्कु वलाहुल हम्दु वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर रब्बी असअलुका खैर मा फी हाज़िहिल लैलति व खैर मा बादहा व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा फी हाज़िहिल लैलति व शर्रि मा बादहा रब्बी औज़ु बिका मिनल कसली वसूइल किबरी रब्बी औज़ु बिका मिन अज़ाबिन फिन्नार व अज़ाबिन फिल कबर। हमने शाम की और तमाम आलम ने शाम की अल्लाह के लिए और तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, इसीलिए बादशाही है, इसी के लिए तमाम तारीफ़ें हैं और वो हर चीज़ पर कादर है। ऐ मेरे रब, मैं तुझसे आज की रात की और जो इसके बाद है इसकी भलाई मांगता हूँ। मैं तेरी पनाह चाहता हूँ आज की रात और जो इसके बाद है इसकी बुराई से। ऐ मेरे रब, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ सुस्ती से, बदतरीन बुढ़ापे से। ऐ मेरे रब, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ आग के अज़ाब से और कब्र के अज़ाब से। और जब सुबह करते तो फिर इस तरह फरमाते अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाहि। हमने सुबह की और तमाम आलम ने सुबह की अल्लाह के लिए। ये सही मुस्लिम की रवायत है। इसमें अल्लाह ताला की हम्दें तारीफ़ें बुराई जो है वो बयान की गई है और अल्लाह ताला इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब उसकी तारीफ़ें बयान की जाएं, उसकी हम्दें जो हैं वो बयान की जाएं। सवाल ये पैदा होता है कि अब देखें कितना मतलब इस दुआ के बीच में जो हम मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम को सुबह को पढ़ते हैं, कितने इतने ज़बरदस्त कलमात हैं कि हम अल्लाह ताला से उसकी बुराई और भलाई के साथ साथ अपने लिए बहुत कुछ मांग रहे हैं कि इंसान जो है हर उस रात जिस रात वो दुआ पढ़ता है साथ ये दुआ करता है कि अल्लाह मैं तुझसे आज की रात और इसके बाद इसकी भलाई मांगता हूँ। ठीक है, इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, जो कब्र है वो हमें हर रोज़ याद करती है, सुबह को भी याद करती है, शाम को भी याद करती है। तो इसमें कितनी खूबसूरत जो है दुआ जो है वो अल्लाह ताला से की गई है कि या अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ आग के अज़ाब से और कब्र के अज़ाब से, कि जहन्नम से भी जो है पनाह मांग ली और कब्र के अज़ाब से भी पनाह मांग ली। और फिर अहम जो चीज़ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मोमिन है ना वो सुस्त नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने अपना दिन और रात का सिस्टम इस तरह का सेटअप किया हुआ है कि हर काम जो है वो टाइम से करना चाहिए। अब देखें कि हदीस में कितनी अहमियत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर उला यानी कि जैसे ही अज़ान हो अव्वल वक़्त में नमाज जो है उसको अदा करने को अफजल तरीन करार दिया है कि नमाज़ों के टाइम मखसूस कर दिए हैं। आप नहीं पढ़ते तो ना सही, लेकिन टाइम तो गुजरता जा रहा है। जितनी जल्दी पढ़ेंगे उतना ज़्यादा सवाब होगा, जितना आप उसको लेट करके पढ़ रहे हैं तो उतना ही गुनाह होगा। इल्ला के इशा की नमाज का है कि वो जितनी लेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा सवाब होगा। तो इसमें अल्लाह ताला ने सुस्ती से भी पनाह जो है वो मांगी है कि इंसान को सुस्त नहीं होना चाहिए। जो इंसान के पास ये उसका वक्त है ये बहुत ही कीमती है। जो वक्त जा रहा है वो हमारी ज़िंदगी से कम होता जा रहा है, इसने वापस लौट के नहीं आना। तो हमें अपने वक्त का ज़िया नहीं करना चाहिए, बल्कि जितना भी हो सके इसको बेहतरीन कामों में इस्तेमाल करना चाहिए। हम जितनी भी हमदें सनाएँ अपने रब की कर सकते हैं वो करें, अगर किसी के फ़ायदे के लिए कोई काम कर सकते हैं तो वो करें। अहम तरीन दवा जो है इसमें है बदतरीन बढ़ापे से। अल्लाह के नबी हमेशा पनाह मांगा करते थे बदतरीन बढ़ापे से, क्योंकि बढ़ापा जो है बहुत ही आजमाइश तलब है। ऐसा बढ़ापा जिस बढ़ापे में इंसान की आदतें जो हैं वो बच्चों की तरह हो जाती हैं और ये एक आजमाइश बन जाता है उस इंसान के लिए भी और उसके घर वालों के लिए भी। अगर घर वाले तामन नहीं करते, उससे उकताहट का मुजाहरा करते हैं, इंसान चलने फिरने से आवाज़ार हो जाता है, तो जो बढ़ापा है ये बहुत बड़ी आजमाइश है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ही बुढ़ापे से पनाह मांगा करते थे और हमें भी अपने बुढ़ापे से पनाह मांगनी चाहिए।
سیدنا منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ کہے رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیًا، تو میں اللہ کے معبود ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا، تو میں اس بات کا ضامن ہوں کہ اس کا ہاتھ پکڑے رکھوں گا یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو یہ بیسک چیزیں ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد قیامت کے بیچ میں بھی انسان سے یہی تین جو ہیں وہ کویسچن ہونے ہیں کہ آپ کا اللہ کون ہے، آپ کا دین کیا ہے، آپ کے نبی کون ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو انسان یہ تین چھوٹے سے کلمات ہیں جو صبح اور شام پڑھیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کو کتنی بڑی خوشخبری دے رہی ہیں کہ میں اس کا ضامن ہوں، کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کے رکھوں گا یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل نہ کر دوں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اللہ کے نبی، مجھے بڑی ہی تکلیف پہنچی ہے اس بچھو سے جس نے کل رات مجھے کاٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو شام کو یہ کلمہ کہہ لیتا، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، تو وہ تجھے ضرور ضرر نہ دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے کتنے خوبصورت اصول دیے ہیں کہ اگر یہ کلمات جو ہے ہم شام کو پڑھ لیں تو ہمیں کوئی بھی چیز جو ہے زہریلی چیز ہے وہ کاٹ نہیں سکتی۔ تو ہمیں کیا چاہیے